दोस्तों बारिश का मौसम आ गया है और मेरे यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश होने लगी है। और जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और बारिश आती है तो हमारा बहुत अच्छा मन करता है, क्योंकि ठंडक बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है और गर्मी से राहत मिलती है। तो इस समय हमारे गार्डन में जो पौधे लगे होते हैं इनको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बारिश जैसे ही आती है तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वह होती है हमारे गार्डन में लगे हुए पौधों को सड़ने और मरने से कैसे बचाएं, क्योंकि इस समय ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि नमी बढ़ जाती है, धूप कम आती है और जो है फंगस की प्रॉब्लम बहुत होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपने होम गार्डन में पौधे लगाए हुए हैं तो उन्हें आप बारिश के मौसम में किस तरह से सड़ने और गलने से बचा सकते हैं और उनसे ढेर सारे फल और सब्जियां ले सकते हैं। साथ में आपने फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं तो उनकी भी कैसे आप केयर कर सकते हैं, उन्हें भी ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो लास्ट तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बारिश का सीज़न आता है तो जब तेज़ बारिश होती है तो कुछ चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपके गमले में पानी ना रुके। अगर आप गमले में गार्डनिंग करते हैं, ग्रो बैग में पौधे लगाते हैं, तो पहला काम है आपको ये देखना कि बारिश होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आपके गमले में पानी भरा हो या जब बारिश हो रही हो तब पानी भरा हो। थोड़ी देर के लिए पानी भरना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा देर बारिश रुक जाने के बाद भी पानी भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा? एक तो पानी भरे रहने से जड़ों तक हवा और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिससे जड़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगी, गलने लगेंगी। और अगर पानी बहुत ज़्यादा भरा रहा तो फिर वो पानी पौधे को ख़राब कर देगा। इसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपके ग्रो बैग या गमले के ड्रेन होल चेक कर लीजिए। जो ड्रेन होल हैं वो सही होने चाहिए। इस तरह से ग्रो बैग में साइड में ड्रेन होल आते हैं और गमले में नीचे ड्रेन होल होते हैं, तो उन्हें चेक कर लीजिए। दूसरा, जो मिट्टी बनाइए, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी बहुत वेल ड्रेन बनाइए जिससे कि पानी उसमें से निकल जाए। इसके लिए आप कोकोपीट और खाद इसमें ज़्यादा मिलाइए, तो उससे क्या होगा, आपके गमले में पानी नहीं रुकेगा। अगर पानी नहीं रुकेगा तो 50% प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा तरीका है पौधों को बारिश में सड़ने से बचाने का। अब क्या करना है आपको? दूसरा एक और रीज़न होता है, अगर आपने पौधा लगा रखा है, मिट्टी अच्छी है, फिर भी उसमें पानी रुक रहा है, तो हो सकता है वो पौधा जो है कह सकते हैं कि रूट रॉट हो गया हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रूट बॉन्ड हो गया होगा, सॉरी। तो रूट बॉन्ड जब होता है तो इस जैसे हमारा ये आप देख रहे हैं गुड़हल का प्लांट है, ये गमले में लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये लगभग अब रूट बॉन्ड हो चुका है, मतलब इसमें ढेर सारी जड़ें अंदर बन गई हैं और मिट्टी बहुत ही कम बची हुई है। तो इस केस में क्या होता है, जड़ों के बीच में जगह नहीं बचती और पानी ऊपर ही रुक जाता है और नीचे नहीं जाता। अभी तो हमने इसका गुड़ाई कर दी थी और खाद दिया था, तो आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या कीजिए, पहले तो इसकी गुड़ाई कर दीजिए किसी भी टूल से। पहले खरपतवार हटा दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए इस तरह से, और फिर इसमें खाद दे दीजिए। उसके बाद भी अगर इसका पानी ना निकले तो आपको करना होगा इसे रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कैसे करेंगे आप? रिपोर्ट करने के लिए इस गमले से पौधे को निकालिए, या तो बड़े गमले में लगा दीजिए या रूट प्रूनिंग करके फिर से इसमें लगा दीजिए, और फिर इसके बाद इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये काम करना है। तो ये पहला पॉइंट था, गमले में पानी नहीं रुकने देना है अगर हमें पौधों को सड़ने और गलने से बचाना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वह आती है फंगस की। फंगस बहुत ज़्यादा लगती है और फंगस दोनों तरीके से लग सकती है, जड़ों में भी लग सकती है और ऊपर पत्तियों से पूरे स्टेम में भी लग सकती है। ज़्यादातर फंगस ऊपर से भी लग जाती है बारिश के समय में, और फंगस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आती हैं, पाउडरी मिल्ड्यू आता है और भी बहुत सारी बीमारी होती हैं। तो इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है, अगर पौधा बहुत बड़ा है तो उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। ये देखिए, हमने ये प्रूनिंग कर दी है गुड़हल के प्लांट की। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये गुलाब के पौधे हैं, ये सारे गुलाब के पौधे जिसमें हमने अभी प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेस है, एयर सर्कुलेशन अच्छा बन रहा है और उसमें इस तरह से न्यू ग्रोथ आ रही है। तो प्रूनिंग बहुत अच्छी है। अगर आपके गार्डन में पौधे ज़्यादा बड़े हैं, प्रूनिंग कर देंगे। इसका दो फ़ायदा होता है, लिमिटेड पत्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फंगस नहीं आएगा। जो बारिश होगी उसके बाद जो न्यू ग्रोथ होगी तो हमारे पौधे घने हो जाएंगे और जो न्यू ग्रोथ आएगी उसमें बहुत अच्छे फूल और फल लगेंगे। अगर फ्लावरिंग प्लांट हैं तो उसमें फूल आ जाएंगे
और फ्रूटिंग प्लांट हैं जैसे अमरूद है, अनार है, तो उसमें फल भी बहुत अच्छे लगते हैं न्यू ग्रोथ में। तो प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। अब जो आता है मेन पॉइंट कि अब इस नमी में रोग भी आएंगे। आपके गार्डन में आपने पौधे लगा रखे हैं तो इसमें रोग भी आएंगे। उन रोगों से बचाने के लिए हमें गार्डन में समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा, या फिर आप कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे हमारे गार्डन में लगे हुए जो पौधे हैं वो रोगों से बचे रहेंगे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा सकिंग पेस्ट आते हैं, जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं वो आते हैं, सफ़ेद वाले कीड़े आते हैं। इसके बाद यहाँ पर एफिड्स बहुत आते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो वाइट कीड़े उड़ रहे हैं, ये वही कीड़े हैं जो इसके पीछे रहते हैं पत्ते के और फिर इसका रस चूसते हैं। तो इस तरह से पत्तों को पीछे करके देखिए, और जो भी कीड़े आपको दिखें तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए प्लांट से करो, ताकि वो कंट्रोल में रहें। और आप वीकली में एक बार ज़रूर नीम ऑयल का स्प्रे करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गमले की मिट्टी को ध्यान में रख सकते हैं। गमले की मिट्टी ना बहे इसके लिए मल्च कर सकते हैं और खाद दे सकते हैं। खाद देने से भी काफ़ी हद तक आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और वो इस बारिश के मौसम में भी हरे भरे बने रहेंगे। तो जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं उनका स्पेशली ध्यान रखें। पानी ना रुकने दें, प्रूनिंग कर दें और उनमें जो है समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। आपके गार्डन में लगे हुए पौधे ना तो सड़ेंगे ना तो गलेंगे और आगे चल के आपको ढेर सारी सब्जियां, फूल और फल मिलेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।